जय हिंद। लक्ष्य एकेडमी के मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स सभी के लिए जय हिंद। मैं सतीश चंद्र मिश्र आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा रनिंग टेक्निक के बारे में कि रनिंग करते समय हमें कौन सी तकनीकें अपनानी चाहिए। रनिंग करते समय हमारे शरीर का पोस्चर कैसा होना चाहिए। पोस्चर का मतलब है हमारे शरीर का फ्रेम ढांचा किस तरह से रहना चाहिए। वैसे तो आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि रनिंग एक आर्ट है, दौड़ना एक कला है, और एक आर्ट को जब अच्छी तरह से परफॉर्म किया जा सकता है जब उस आर्ट की बारीकियां हमें पता हो। आप सब चाहते हैं कि एकदम आपकी जो रनिंग है वो मिल्खा सिंह जैसी हो जाए, आप सब हुसैन बोल्ट की तरह शूट मारने लगें, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, एक तकनीकी है कि जिसे आपने सीखना है और सीख के अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में लाना है। उसी पोस्चर को अमल में ला करके दौड़ना शुरू करना है। धीरे धीरे आप जब इस टेक्निक को अपनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सुधार हो रहा है। एकदम तो आप उसको अपना भी नहीं सकते, क्योंकि जो टेक्निक्स मैं बताऊंगा आप पहले से जिस तरह दौड़ रहे हैं तो आप एक अलग टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, एक अलग शरीर का ढांचा आपका उसी तरह से चल रहा है। अब एक अच्छी रनिंग के लिए आपका शरीर एक फॉर्मेट में होना चाहिए, एक अच्छा पोस्चर होना चाहिए उसका। तो मैं सिर से लगा करके पंजे तक की हर एक चीज़ की एक्टिविटी और उसका काम डिस्क्राइब करूंगा इस वीडियो में, और उम्मीद है कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। जब इसको अप्लाई करेंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो मुझे भी उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आपकी रनिंग इम्प्रूव होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम सिर की, कि रनिंग करते समय हमारा सिर कैसा होना चाहिए। दोस्तों, सिर सबसे महत्वपूर्ण है हमारी रनिंग के बीच में। तो सिर स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। सीधा करने का मतलब यह है कि आप गर्दन को अकड़ के ना रखें, आपकी गर्दन स्मूथ सीधी होनी चाहिए, लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए, और आपने तकरीबन 20 या 30 मीटर की दूरी पर अपनी आँखें आगे अपने रास्ते में जमाते हुए आगे चलना है। सिर सीधा रहना चाहिए बिल्कुल। आप अपने सिर को लेफ़्ट राइट इधर उधर मोड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो आपका रनिंग का जो पोस्चर है वो गड़बड़ होगा, बॉडी बैलेंस गड़बड़ होगा। बॉडी बैलेंस गड़बड़ होगा तो आपकी ऊर्जा ज़्यादा लगेगी और आउटपुट कम आएगी। तो सिर आपने सबसे पहले सीधा रखना है, आगे की तरफ रखना है। तकरीबन सिर आपका 80 डिग्री या 80 से 85 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए कि सीधा खड़े खड़े दौड़ रहे हैं, नहीं। 80 डिग्री तकरीबन इसमें सिर, लेकिन टारगेट की तरफ सीधा आंखें देखते हुए, बिल्कुल चीते की तरह। चीते को आपने देखा होगा डिस्कवरी पे दौड़ते हुए, तो वो सिर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखता है, सिर नहीं हिलता उसका, सिर उसका लक्ष्य की तरफ ही रहता है। तो सिर आपका रनिंग की जो वे है, जो पैथ है रनिंग का, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम शोल्डर्स की, अपने कंधों की। हमारे कंधे कैसे रहने चाहिए। तो कंधे हमारे थोड़े नीचे की तरफ झुके हुए, ऐसे नहीं, ऐसे अंदर की तरफ झुके हुए कंधे होने चाहिए, और कंधे फ्लेक्सिबल रहने चाहिए, लचकदार रहने चाहिए। कंधों पे अकड़ापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको थकान होती है तो कंधों को मूव कर सकते हो, कंधों को ही मूव कर सकते हो, कंधों को ऊपर नहीं उठाना है, कंधों को मूव कर सकते हो। मूव करेंगे तो आपको रिलैक्स हो जाएगा। अगर थकान नहीं है तो कंधे, शोल्डर आपके डाउन होना चाहिए, लचीले नीचे की तरफ झुके हुए होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कंधे से नीचे हाथ की, कि आपका हाथ किस तरह से रहना चाहिए। तो हाथ जो है आपकी आधी रनिंग तय करते हैं कि आपने जो पैर चलाना है, तो पैर और हाथ का एक कम्बिनेशन होता है कि पैर चलता है तो हाथ चलता है, हाथ चलता है तो पैर चलता है। तो इस तरह से कम्बिनेशन रहता है। जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां इस तरह से हल्के से इसको, हथेली को छूती हुई होनी चाहिए। ऐसा मान के चलें कि आपने इसके बीच में चिप्स पकड़े। क्या पकड़े?
चिप्स पकड़े और चिप्स टूटने भी नहीं चाहिए, इतनी तेज़ नहीं दाबना है। चिप्स पड़े हैं कि चिप्स टूटने नहीं चाहिए, बस ये कोहनी आपकी 90 डिग्री में रहनी चाहिए। कितनी? 90 डिग्री में। ये इस तरह से 90 डिग्री में होनी चाहिए और इस तरह से हाथ का ये मूवमेंट आगे पीछे होना चाहिए, आगे पीछे मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, जब आप स्प्रिंट के नज़दीक पहुंचते हैं तकरीबन, तो आपका हाथ बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए और हाथ कोहनी जो है, कोहनी को फुल मूव करना है, फुल पीछे की तरफ फेंकना है हाथ को। आपके हाथ से आवाज़ आनी चाहिए, इतना ज़्यादा फोर्स लगा करके शक 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 इस तरह से आवाज़ आनी चाहिए। तीसरा है कि हाथ को लगातार आगे पीछे करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है कि वो हाथों को रोक देते हैं। जब आप हाथों को रोक देते हैं तो आपका बॉडी जो है साइंटिफिकली मेंटेन नहीं कर पाती है और एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है और आपका आउटपुट कम निकलता है। अगर आप थकते हैं कभी कि हाँ आप हाथ करते करते थक गए, तो हाथों को नीचे कर सकते हैं, ज़मीन की तरफ कर सकते हैं और हाथों को हिला सकते हैं। ठीक है, नीचे करके हिला सकते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, बहुत समय के लिए नहीं। दोबारा उसी पोस्चर में इस तरह से हल्के दोबारा ले लेते हैं। हम बात करते हैं आगे धड़ की, कि आपका धड़ ये पोर्शन कैसा होना चाहिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो बीच का हिस्सा ये कैसा रहना चाहिए। ये धड़ आपका बिल्कुल सीधा, तना हुआ, झुका हुआ नहीं, बीच में आपने झुकाव डाल दिया, नहीं, सीधा, तना और खड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसमें झुकाव नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके दौड़ने की बैलेंसिंग करता है। अगर आपका धड़ सही है, धड़ का पोस्चर, तो आपके जो हिप हैं, पीछे के ये जो हिप हैं, ये बिल्कुल सीध में रहेंगे। तो जब सीध में रहेंगे तो आप अच्छा दौड़ेंगे। कई लड़के ऐसा करते हैं कि हिप उनके पीछे की तरफ निकल जाते हैं, तो हिप पीछे निकल जाते हैं, यानी कि आपकी दौड़ने की पोजीशन ठीक नहीं। आप कितना भी जोर लगा लो, आप अच्छा नहीं दौड़ सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका शरीर का ढांचा, एक पोजीशन सही होनी चाहिए। हम बात करते हैं हिप्स की। धड़ से नीचे, धड़ सीधा होना चाहिए। हिप्स आपके ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, धड़ के साथ एकदम स्लैंट होनी चाहिए। अगर आप 80 डिग्री के पोस्चर में दौड़ रहे हैं तो आपका जो धड़ है, धड़ के साथ ही आपके हिप्स होने चाहिए। हिप्स बाहर भी नहीं होनी चाहिए, हिप्स अंदर भी नहीं होनी चाहिए, साथ बिल्कुल सीधे। नेक्स्ट हम आते हैं टांगों पे, कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका टांगों की रहती है दौड़ते समय। तो टांगे जब हम डालते हैं तो घुटने बिल्कुल आगे की तरफ, घुटने कहाँ उठाने, घुटने आपने आगे, क्योंकि ये शॉर्ट रनिंग है। शॉर्ट रनिंग में आप जब तक फोर्स अपने पैरों पे नहीं लेंगे तब तक आप अच्छी शॉर्ट रनिंग, स्प्रिंट रनिंग नहीं कर सकते। तो घुटने आपके आगे की तरफ उठेंगे, बिल्कुल घुटने उठेंगे, घुटने के साथ आपकी थाई उठेगी। घुटने उठने के बाद आपने ज़मीन पे पंजों की मदद से फोर्स करना है और ज़मीन को पीछे धकेलना है, जितना हो सके ज़मीन को पीछे धकेलना है। और कदम बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हो चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत लंबे 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 कदम ले लें तो बस हो जाएगा काम। आप ये सोचने लगते हैं कि लंबे कदम लेंगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है कि एक कदम जो आप आसानी से ले सकें, जैसे मुमकिन कदम कह सकते हैं, मुनासिब डिस्टेंस कह सकते हैं कदमों के बीच का, तो वो मुमकिन दूरी आप तय कर लें कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इससे कम लेंगे तो घाटा है, इससे ज़्यादा लेंगे तब भी घाटा है। तो आपने अपने कदमों की दूरी, एक मुमकिन दूरी जो है वो पहले से ही अपने शेड्यूल में ले आनी है। तो आपने कदम उतनी ही दूरी पे डालने हैं और ये कोशिश करनी है कि आपके कदम जल्दी जल्दी चढ़नी चाहिए, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है कदमों को उतनी जल्दी चलाओ। ठीक, तो और ज़मीन पे जब पुश करते हैं, ज़मीन पे जब जोर डालते हैं तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एक ये शर्त है कि आपकी आवाज़ धप धप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप पंजों से, क्योंकि पैर के नीचे जो एंकल हैं आपके और फीट है, तो इससे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, धप धप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का। और टांगों से नीचे आ जाते हैं हम पंजों पे। तो आपका जो पंजा है वो लचकदार रहना चाहिए। पहली बात तो उसको टाइट नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि उससे आप फोर्स अप्लाई करते हैं। लचकदार रहना चाहिए। जब वो ज़मीन पे गिरता है तो आपका पंजे का आगे वाला हिस्सा उंगलियों के साथ लगा हुआ, जो पीछे का हिस्सा है, जो गैप से आगे का हिस्सा है, वो ज़मीन पे गिरना चाहिए, वो गिरना चाहिए।
और आपने ज़मीन को जब पैर डालते हैं तो ज़मीन को पीछे की तरफ फेंकना है। जब आप पीछे की तरफ फेंकेंगे तो आपका पंजा पीछे जाएगा, तो पंजों की एक पीछे की तरफ पोजीशन आएगी जिसमें हम हिप की तरफ अपना पंजा जाते हुए देखेंगे, और ये सिधाई में करना है। फिर दोबारा घुटनों से उठा के लाना है, पंजे को आगे डालना है, पीछे की तरफ फेंकना है, हाथों को 90 डिग्री में चलाना है। तो इस तरह से ये सीखना है, ठीक है। अब क्या करना है कि पंजों से जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा हवा में रहने चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? हवा में। जब आप अपनी दौड़ में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हवा में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कम समय लगाएंगे, और कम से कम ज़मीन पे रहना चाहिए। जैसे ही ज़मीन पे आपका पैर गिरता है, आपने फोर्स अप्लाई किया, तुरंत उठा लो। जैसे आपको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, तुरंत ही पैर उठाओ, फिर आगे पैर डालो। इस तरह से ये जो मोशन है, ये जो क्विकनेस है आपके मोशन में, वो बरकरार रहेगी और आप जो है बहुत अच्छी दौड़ लगा पाएंगे। जब आप 300 मीटर के तकरीब पहुंच जाते हैं तो ये पोस्चर है उंगलियों का, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो दोनों हाथों को, और स्प्रिंट की तैयारी करो, क्योंकि स्प्रिंट की रनिंग अलग है और उसमें स्प्रिंट दोनों हाथों को आगे पीछे मूव करना है। जितना हो सकता है उतना लंबा कदम खोलना है, और जब कदम खोलते हैं तो और जितना हो सकता है उतनी जल्दी कदम खोलना है, और कदमों को बहुत जल्दी तीव्रता के साथ आगे पीछे करना है। आपको लगेगा कि आप थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो पूरे मुंह से नाक सांस लेनी है, मुंह खोल देना है, नाक से सांस लेनी है। कुछ लोग कहते हैं नाक से सांस लो। आपको पता होना चाहिए कि जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हमको ऊर्जा मिलेगी और हम उतने तेज़ दौड़ेंगे। तो जब स्प्रिंट मारते हैं तो पूरा मुंह खोल सकते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि जब आप मॉर्निंग में रनिंग करते हैं तो आप ब्रश ना करें, खाली कुल्ला कर सकते हैं, और अपने ओंठों पे जीभ को घुमाते रहें। रनिंग के समय ओंठों पे जीभ को घुमाते रहें। इससे क्या होता है कि मॉइस्चर बना रहता है आपके ओंठों पे, मुंह पे, तो ऑक्सीजन ईजिली आप सांस ले सकते हैं, ड्राइनेस नहीं रहती है। तो ये था कि एक अच्छी शरीर की अवस्था बना करके, शरीर का एक अच्छा पोस्चर बना करके आप दौड़ना शुरू करिए, ठीक है। आगे इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में कि रनिंग की टेक्निक्स क्या हैं, अभी हमने बात की पोस्चर के बारे में, शरीर का ढांचा कैसा होना चाहिए दौड़ते समय। अगले वीडियो में बात करेंगे हम शरीर की रनिंग करते समय टेक्निक्स क्या हैं, उन टेक्निक्स के, क्योंकि यह दौड़ना एक आर्ट है, कला है। तो कला में हम महारत हासिल कर सकते हैं और सीख कर सकते हैं। ओके।